नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। लास्ट टाइम हमने पेपर डिवीजन की थी टॉवल स्टैंड की। आज हम जो टॉवल स्टैंड की पेपर डिवीजन की हुई है, आज हम उस स्केल को पूरा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो देखने वाली चीज होती है कि हमने ये जो टॉवल स्टैंड है इसका पहले हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करें या साइड व्यू से स्टार्ट करें। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी पट्टियां ऐसी हैं वो हमारे पास या तो ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई है या इधर से उधर की तरफ लगी हुई है। तो इसमें जो सबसे पहले देखने वाली बात है वो इसमें साइड से हम इसको स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि साइड में जो हमारे पास जो फट्टी लगी हुई है वो हमारे पास आगे से लेकर पीछे तक लगी हुई है। जैसे हमारे पास ये इस प्रकार से हमारे पास टॉवल स्टैंड था। अगर ये टॉवल स्टैंड का एक हिस्सा है, अगर इसको हम देखें कि इसमें ऊपर एक फट्टी ऐसी है जो इसमें पीछे से लेकर आगे तक दोनों पूरा आ रही है, जबकि ये लंबी फट्टी होते हुए भी नीचे बेस ग्राउंड तक टच नहीं कर रही है। तो हम इससे स्टार्ट ना करके इस फट्टी से स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास जिस पे ये टॉवल स्टैंड टिका हुआ है। तो हम इसके बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ले ली। ये हमारे पास आगे से लेकर पीछे तक लगा हुआ है। ये दो लाइनें कहां जाएंगी? एलिवेशन की तरफ जाएंगी। इसकी लंबाई हमारे पास साइड में आ गई है और इसकी चौड़ाई हमारे पास कहां आएगी? एलिवेशन में आएगी। ये जरूरी नहीं है कि एलिवेशन में हम लंबाई लें और साइड में हम चौड़ाई लें। कई फट्टियां ऐसी होती हैं जिनकी हमें लंबाई साइड में दी हुई होती है और उसकी चौड़ाई हमारे को एलिवेशन में लेनी होती है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारा बनती है, हमारे पास साइड व्यू ये है, साइड व्यू ये है, चौड़ाई भी हम इसी साइड ले रहे हैं, पर चौड़ाई किसकी ले रहे हैं? जब हम टॉवल स्टैंड की ले रहे हैं, टॉवल स्टैंड की ले रहे हैं, पूरा टॉवल स्टैंड है, तब हम उसकी चौड़ाई मानेंगे। पर अगर हम एक एक फट्टी की बात कर रहे हैं, जब हम एक सिंगुलर फट्टी की बात कर रहे हैं, उसमें जो लंबी चीज होगी वो लंबाई होगी और जो संकरी होगी या कम चौड़ी होगी वो उसको ही चौड़ाई कहा जाएगा। तो ये हमारे पास लंबाई हमारे पास साइड में आ गई, तो इसकी चौड़ाई कहां? एलिवेशन में आएगी। जैसे इसका प्रोजेक्शन भी इधर को जाएगा, दोनों प्रोजेक्शन इधर की तरफ जाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर लंबी हमारे पास एक पट्टी लगी हुई थी। तो ये लंबाई इसकी साइड में आ रही है, तो इसकी जो चौड़ाई है हमारे पास एलिवेशन में आएगी। ये दो फट्टियां साइड में इस प्रकार से लगी हुई हैं। एक फट्टी इस तरफ लगी है और एक फट्टी इसी प्रकार से टी टाइप में फट्टी दूसरी साइड को लगी हुई है। तो हम जब इसको साइड से देख रहे हैं तो ये हमारे पास यहां से यहां तक लंबाई इसकी नजर आ रही है, यहां से यहां तक लंबाई नजर आ रही है। तो जब हम एलिवेशन में सामने दृश्य इसका देखेंगे तो इसकी ये चौड़ाई नजर आएगी और ऊंचाई नजर आएगी। तो ये हमारे पास इसकी चौड़ाई हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से हमारे पास एलिवेशन में वही फट्टी आ रही है जो हमारे पास साइड में बनी हुई है। ये दो फट्टियां इस प्रकार से यहां और यहां इनकी चौड़ाई नजर आ रही है। तो ये हमारे पास दो इसमें खड़ी लाइनें आ रही हैं, तो इस खड़ी लाइनों के प्रोजेक्शन हमारे पास प्लान में जाएंगे। जिस प्रकार साइड से भी जो खड़ी लाइनें आई हुई हैं इसके भी प्रोजेक्शन हमारे पास प्लान के लिए ही आएंगे। तो ये इसके प्रोजेक्शन आ रहे हैं खड़े, ये कहां से कहां तक जा रहे हैं ये हमारे को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कहां से कहां पे लगेंगे, जब तक साइड से हमारे पास इसकी लंबाई ना आए। एलिवेशन से इसकी चौड़ाई आ गई हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, जबकि साइड से हमारे पास क्या आएंगे? एक प्रोजेक्शन हमारे पास यहां से इस प्रकार जाएगा, दूसरा प्रोजेक्शन पिछले कोने से जाएगा। ये खड़ी वाली लाइन है, तो ये इसके साइड से जा रही है। कहने का मतलब ये हमारे पास यहां से यहां तक और ये इसके बीच में लगेगी, इन्हीं दो लाइनों के बीच में लगेगी। ये दो लाइनें ऊपर से आ रही थी तो ये
इन्हीं दो लाइनों के बीच में लगेगी। उसी प्रकार ऊपर भी, और ये हमारे पास ये दोनों लाइनें ये कहां से आ रही हैं, साइड से आ रही हैं। ये हमारे पास अभी एक पट्टी के प्रोजेक्शन आए यहां पे, और दूसरी पट्टी के जो प्रोजेक्शन है इसी पट्टी के बीच में लगेंगे, वो भी इसी लाइन में आएंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे को इधर उधर कहीं भी लगेंगे। कहां लगेंगे, ये जो साइड से लाइनें आई हैं इन्हीं दो लाइनों के बीच में लगेंगे, ना ऊपर को लगेंगे ना नीचे लगेंगे। ये हमारे पास इन्हीं दो प्रोजेक्शनों के बीच में ऊपर वाले प्रोजेक्शन आएंगे। दो प्रोजेक्शन हमेशा साइड से आते हैं, दो प्रोजेक्शन हमेशा एलिवेशन से आते हैं। जैसे कि दो एलिवेशन से आ रहे हैं प्रोजेक्शन, उसी प्रकार से दो साइड से प्रोजेक्शन आएंगे। वो इसकी इस पट्टी की लंबाई बता रहे हैं, यहां से यहां तक है, और जो चौड़ाई है वो यहां से यहां तक इस प्रकार पता चल रही है। ये हमारे पास वो पट्टी वही बन गई जो हमारे पास साइड में लगी हुई है, और एलिवेशन में ऐसे दिखाई देगी। और प्लान जो ऊपर का व्यू होता है, जो हमारे पास ऊपर का व्यू होता है, वो हमारे पास ऊपर से किस प्रकार दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगी। ये पट्टियां यहां पे इस प्रकार से दिखाई देगी। इसी पट्टी के साथ एक पट्टी अटैच्ड है, इसकी ऊंचाई हमारे पास मोटाई दी हुई है, ये लंबाई यहां से यहां तक है, इन्हीं दो पट्टियों के बीच में लगी हुई है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दी हुई है, और ये पट्टी इसमें यहां पे बीच में दिखाई देगी नीचे की तरफ। ये डॉटेड में आएगी, क्योंकि इस पट्टी के पीछे वो पट्टी छुप गई हुई है। अगर कोई पट्टी छुप गई है तो वो हमारे को डॉटेड में दिखानी पड़ेगी। ये वही पट्टी है जो हमारे पास यहां बीच में लगी हुई है, इसकी लंबाई हमारे पास एलिवेशन में आ रही है, यहां से यहां तक इस पट्टी के बीच में, पर इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास कहां दिखाई दे रही है, साइड में दिखाई दे रही है। इसमें से जो खड़ी लाइनें हैं इसके प्रोजेक्शन नीचे को जाएंगे, जैसे एलिवेशन में इसके यहां से जाएंगे, इन्हीं दो पट्टियों के बीच में इसके प्रोजेक्शन आएंगे। आगे इस प्रकार प्रोजेक्शन, और ये प्लान की तरफ जाएंगे, ये प्रोजेक्शन लाएंगे इस प्रकार से। अब ये पट्टी इसी के बीच में लगेगी, जिस प्रकार ये यहां से खड़ा प्रोजेक्शन था, यहां से खड़ा प्रोजेक्शन था, तो इसी के बीच में हमारे पास ये लाइन लगनी है जो हमारे पास साइड से आ रही है। ये एलिवेशन वाली लाइन बता रही है हमारे को यहां से इतनी लंबी लगी हुई है, लंबाई बता रही है, जबकि साइड वाला प्रोजेक्शन हमारे पास बता रहा है कि ये हमारे पास लगी है, कितनी चौड़ी लगी हुई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ी लगी हुई है। ये आगे हमारे पास प्लान में वही पट्टी लगी हुई है जो एलिवेशन में लगी है और साइड में इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इसके बाद हमारे पास एक खंबा यहां पे लगा हुआ है, और वही खंबा यहां एलिवेशन में भी लगा है, दोनों तरफ यहां खंबे लगे हुए हैं, तो साइड में कहां नजर आएंगे, सेंटर में नजर आएंगे। तो इनको बना लेते हैं। साइड से हम इन खंभों को देखेंगे, ये हमारे पास 26 सेंटीमीटर छोड़ के 26 सेंटीमीटर के बीच में 8 सेंटीमीटर के लगे हुए हैं, तो हम इसको ले लेते हैं। ये वही पट्टी है जो हमारे पास इस प्रकार से एलिवेशन में लगी हुई है। ये हमारे पास इस प्रकार का एक खंभा लगा हुआ है, और वो नीचे किससे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार इस पट्टी से जुड़ा हुआ है। साइड में हमारे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये बीचों बीच इसको ऊपर को इस प्रकार से यहां पे लगा हुआ है। तो
एलिवेशन में हमारे पास किस तरह से नजर आ रहे हैं, इस तरह से। इसकी एक जो खासियत है कि ये सामने से हमारे पास इस तरह से है, पर इसकी जो ऊपर टॉप है, टॉप इसका राउंडेड है। ये हमारे को जैसे यहां से प्लेन दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी एलिवेशन में। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो साइड से इसमें एक गोलाई दी हुई है, वो गोलाई हमारे को बनानी पड़ेगी। वो गोलाई कहां नजर आएगी, साइड में नजर आएगी इस प्रकार से, जबकि वो एलिवेशन में इस तरह से सामने वाला दृश्य दिख रहा है, इसलिए ये सीधी नजर आएगी ऊपर से नीचे। इसका जो कर्व है, ये जो कट है, ये हमारे पास साइड में नजर आएंगे। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का था, तो हम इसका सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर नीचे लेके 4 सेंटीमीटर सेंटर में लेके इस प्रकार से एक राउंड लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका टॉप जो राउंडेड है। अब यही पट्टी हमने क्या करना है, प्लान में भी बनानी है। ये इसी प्रोजेक्शन में जा रहे हैं, इस पट्टी के दोनों प्रोजेक्शन इसी पट्टी की सीट में जा रहे हैं। इसके भी ये जो खंबे लगे हुए हैं, इनके प्रोजेक्शन इसी सीट में जा रहे हैं, और ये 5 सेंटीमीटर के हैं। इधर से मोटाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये इस प्रकार। अब ये किसके बीच में लगेंगे, ये हमारे पास एलिवेशन बताएगी इस चीज को। ये 2 लाइनें आ रही हैं, ये 2 लाइनें इन्हीं लाइनों के ऊपर से जा रही हैं, पर ये अब ये सेंटर में लगेगी, यहां पे लगेगी, यहां कहां लगेगी, तो वो हमारे को एलिवेशन वाली 2 लाइनें बताएंगी। एलिवेशन में ये हमारे पास यही पट्टी यहां पे लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पट्टियों के बीच में इसके प्रोजेक्शन लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास इस प्रकार से एक नीचे वाला, दोनों तरफ लगे हुए हैं खंबे, तो दोनों तरफ हम इनको बना लेंगे। ये जो 4 कोने के ये जो खंबे नजर आ रहे हैं, ये जो खड़े थे इस प्रकार से, जो एलिवेशन से आए हमारे पास प्रोजेक्शन और साइड से प्रोजेक्शन आए, वो हमारे पास इस प्रकार से यहां पे बन गए। हमारे को क्या नजर आएगा, उसका टॉप नजर आएगा। यहां पे एक आयताकार क्षेत्र नजर आएगा, एक आयत नजर आएगी। ये आयत बन गई है, 5 बाई 8 की एक आयत बन गई है। इस वाले खंबे से ये वाली आयत बनी, इस वाले खंबे से यहां पे आयत बन गई। इसके अलावा इसमें यहां पे गुटके भी लगे हुए हैं, जिस प्रकार ये यहां पे देख पा रहे हैं। ये हमारे पास ये वैसे ही लगे हुए हैं यहां पे। ये यहां जैसे साइड में हमारे को टी दिखाई दे रही है, ऐसी टी दिखाई दे रही है, पर इस टी को सपोर्ट देने के लिए इसमें क्या लगे हुए हैं, यहां से इस प्रकार के गुटके लगे हुए हैं, ऐसे गुटके लगे हुए। वो साइड से कैसे नजर आएंगे, एक ट्रायंगल नजर आएगी। इसकी जो ऊंचाई दी हुई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इधर को दी हुई है, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का ये हमारे पास इस तरह से यहां पे लगा हुआ है। यहां हमारे को क्या नजर आएगा, साइड में एक त्रिभुज नजर आएगी, 10 सेंटीमीटर ऊपर को और 10 सेंटीमीटर नीचे को। ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। इस प्रकार से एलिवेशन में नजर आएंगे, और साइड में कैसे नजर आएंगे, एक ट्रायंगल के तौर पे नजर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से इधर को भी 10 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल दोनों तरफ को नजर आएगी, 10 सेंटीमीटर ऊपर को, 10 सेंटीमीटर इधर। ये हमारे पास इस प्रकार से ट्रायंगल नजर आ रही है, यूं करके ये पूरा भरा हुआ है, ये ट्रायंगल नजर आ रही है। पर यही ट्रायंगल जब हम इसको सामने से देखेंगे, सामने दृश्य बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या नजर आएगी, एक आयत नजर आएगी, जिसकी हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऊपर को है। ये हमारे पास सिर्फ इस प्रकार से एक आयत नजर आएगी, एक आयत नजर आएगी हमारे को एलिवेशन में। इसी के प्रोजेक्शन हमारे
नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास ये प्रोजेक्शन आ गया। दो प्रोजेक्शन यहां से आएंगे, इसको ध्यान से देख लें। एक प्रोजेक्शन इस पॉइंट से आएगा, एक प्रोजेक्शन यहां इस खड़ी लाइन से आएगा। एक पॉइंट से आ रहा है ये वाला प्रोजेक्शन, और ये खड़ी लाइन वाला इसके साथ आ रहा है। तो ये हमारे पास यहां पे इस प्रकार से, ऑलरेडी यहां पे डार्क है, लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे भी हमारे पास ये एक आयत ही नजर आएगी। ये इन्हीं दो लाइनों के बीच में यहीं पे क्यों लगे, क्योंकि ये हमारे पास साइड से दो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, साइड से दो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, और एलिवेशन से भी यही दो प्रोजेक्शन आ रहे हैं। कहने का मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये इस प्रकार से एक आयत बनेगी, और इसी प्रकार से नीचे को भी आयत बनेगी, क्योंकि ये दो त्रिभुजें थी, एक आयत ऊपर बन गई, एक नीचे। तो इसके पीछे एक और खंबा यहां पे लगा हुआ है, उसके साथ भी इसी प्रकार से आयतें, वो ट्रायंगल लगे हुए हैं, जिसका हमारे पास, जो हमारे पास एक चार कोने के रूप में, एक आयत के रूप में नजर आ रहा है। ये वही दूसरी साइड को उसी प्रकार से बनेगा। अब इसमें इन खंभों के साथ कुछ रॉड लगी हुई हैं, जो जिनके ऊपर हम टॉवल को लटका सकते हैं। ये टॉवल स्टैंड है, तो ऊपर से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, ये यहां पे हमारे को डॉटेड में इसकी गोलाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये गोल रॉड लगी हुई है 6 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की। यही हमारे पास साइड में बन गई, और इसी प्रकार जब साइड में बन गई तो इसके प्रोजेक्शन भी नीचे की तरफ जाएंगे। ये 2 सेंटीमीटर की थी, ये 2 सेंटीमीटर की प्रोजेक्शन यहां पे भी जाएंगे, तो ये हमारे पास इस प्रकार से दो रॉड नजर आएंगी, वो भी पक्की नजर आएंगी। जब हम इन रॉड्स को ऊपर से देखेंगे तो ये कहां से कहां लगी हुई हैं, इन खंभों के साथ लगी हुई हैं। इसी प्रकार से ये रॉड्स, इसके नीचे और भी रॉड्स लगी हुई हैं। 23 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, ये नाप पहले से ही मैंने लेके रखे हुए हैं, ताकि हमारा समय बच सके और वीडियो छोटी बन सके। तो ये हमने क्या करना है, 23 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर के ये हमने निशान लगा लेंगे। साइडों में निशान आएंगे, और ये एलिवेशन में हमारे पास इसकी क्या आएगी, पूरी लंबाई नजर आएगी, कहां से कहां तक लगी हुई है। लास्ट रॉड हमारे पास ये डॉटेड में नजर आएंगे, क्योंकि ये जो रॉड है ये दूसरी तरफ नहीं निकली हुई है। जब ये रॉड दूसरी तरफ नहीं निकली तो ये परे की तरफ इसकी मोटाई बताएगी। ये मोटाई हमारे पास साइड में आ रही है। प्रकार खुलती है तो आप प्रकार से बनाएं, नहीं इतना खुलती है तो हाथ से ही इसको बनाने की कोशिश करें, पर इसको जब दिखाएंगे तो डॉटेड में ही दिखाएं। अब जो अननेसेसरी लाइन है मैं उनको मिटा रहा हूं, जिनकी जरूरत नहीं है, जो हमारे पास इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ये ऊपर, इसके ऊपर कोई वो टॉप में नहीं है हमारे पास। उसी प्रकार यहां पे ये भी किसी तरह कोई लाइन नहीं है, इसको भी हम मिटा देंगे। ये हमारे टॉवल स्टैंड का सामनी
साइड का और ऊपरी दृश्य बन गया हुआ है। जैसे हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास टॉवल स्टैंड एलिवेशन में हमारे पास इसकी एक फट्टी जो हमारे पास एक खंभे के साथ इस तरह से नजर आ रही थी और साइड में इस प्रकार से नजर आ रही है। और जब हम इसको प्लान में देख रहे हैं तो प्लान में देखने के बाद हमारे को ये इस प्रकार से नजर आएगी। क्या नजर आएगा? एक फट्टी इस प्रकार से लगी हुई है और इस फट्टी के साथ ये हमारे पास इसका सिर्फ इसका टॉप नजर आएगा और इस फट्टी को सपोर्ट करने के लिए जो गुटके हैं वो नजर आएंगे, उनके सिर्फ आयत नजर आएगी। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारे पास टॉवल स्टैंड का सामने साइड का और ऊपरी दृश्य बन गया है। ये हमारे पास टॉवल स्टैंड की स्केल थी। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।